कैसे हो बच्चों? मैं प्रताप सिंह। जैसा कि हमारी एक मुहिम चल रही है कि हम लोग 12th क्लास के इम्पोर्टेंट डेरिवेशन करने के लिए हम लोग सजग हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे अंक लाएं। इसके लिए हमारी ये एक मुहिम है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आपके डेरिवेशंस आपको करा पाऊँ और आप अच्छे से अच्छे अंक ला पाएं। आज की हमारी मोटिवेशनल कोड है, हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की है तैयारी और जीत उसी की निश्चित है जिसका संघर्ष है जारी। ठीक है ना? इसलिए क्या होगा कि ठंड को हटाओ एक तरफ और डट जाओ मैदान जंग में और दमदारी के साथ लगो, और दमदारी के साथ लगोगे तभी सफलता हमको मिलेगी। इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा जो डेरिवेशन है वो क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण। ठीक है ना? तो एक समान विद्युत क्षेत्र में तो मैंने क्या कहा कि आप देख पा रहे हो काले वाले तीर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या बच्चा? एक समान विद्युत क्षेत्र है। एक समान विद्युत क्षेत्र ई, एक समान विद्युत क्षेत्र ई में मैंने क्या काम किया? एसी नाम का विद्युत द्विध्रुव रखा है जिसके एक सिरे पर माइनस क्यू है, दूसरे सिरे पर प्लस क्यू है और इसके बीच की लंबवत दूरी क्या है? बीसी है। ठीक है ना? अच्छा, यहां पर मुझे क्या काम करना है? विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण। बल आघूर्ण माने क्या होता है? इसको दोनों तरफ बल लगा के ऐसे घुमाना। ठीक है? हम जरा पहले ये समझ लें कि इस बल का F बराबर क्यू ई का मतलब क्या होता है। जैसे आप जानते हैं कि मैंने क्या देखा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होती है? F अपान क्यू। मैंने ये कहा है कि अगर आप कोई बिंदु आवेश, कोई भी आवेशित कण कहाँ आपका अनंत पर है, अनंत वाले उस कण को विद्युत क्षेत्र में लाने में लगाया गया बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। यहां से एक फार्मूला निकलेगा, तिरछी गुणा करेंगे तो F बराबर क्या मिलेगा हमको? क्यू ई। ये मैंने जो बल लिया है वो यहां से लिया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के संदर्भ में। तो हमने क्या देखा? तो अगर इसको मुझे लिखने के लिए आए तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? मैं इसको लिखूंगा इस डेरिवेशन को, माना AC एक विद्युत द्विध्रुव है, माना AC एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका नाम, माना AC एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी क्या है? 2a है, जिसके एक सिरे पर एक बल F1 बराबर QE कार्यरत है तथा दूसरे सिरे पर एक बल F2 बराबर QE वेक्टर कार्यरत है। आप देखेंगे मैं इसको लिखूंगा, दो बल कार्यरत है, F1 बराबर QE वेक्टर और F2 बराबर क्या देखेंगे? QE वेक्टर। दो बल कार्यरत है तो मैं इसको कुछ यूं लिखूंगा, मैं बोलूंगा एक बल क्या लग रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में, यानी कि एक बल कहां लग रहा है? ई की दिशा में। ठीक है ना? एक बल लग रहा है ई की दिशा में। जो दूसरा बल है वो कहां लग रहा है? दूसरा बल लग रहा है ई वेक्टर की विपरीत दिशा में। कहां लग रहा है? विपरीत दिशा में। ठीक है? एक लग रहा है कि ई वेक्टर की दिशा में यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में, और एक कहां लग रहा है? कि विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो मैंने क्या कहा कि जब दो बल लग रहे हैं और दो के दोनों बल कैसे लग रहे हैं? एंटी बल लग रहे हैं, और जब एंटी बल लग रहे हैं, विपरीत बल लग रहे हैं, तो इन पर लगने वाला जो कुल बल रहेगा तो F बराबर क्या रहेगा? F1 माइनस F2। क्यों? क्योंकि दोनों बल कैसे? परिमाण में समान है। दोनों बल कैसे हैं? परिमाण में समान है, लेकिन क्या है कि जो बल लग रहा है उनकी डायरेक्शन कैसी? अपोजिट है, इसलिए दोनों बल क्या हो रहे हैं? F1 माइनस F2। तो मैं क्या यहां लिख रहा हूं? F बराबर क्या होगा? QE माइनस QE इक्वल टू क्या बनेगा? 0। यानी कि टोटल बल क्या हो गया हमारे पास? 0। इस बात से हम एक बात समझे हैं, वो क्या समझे हम लोग? कि समान परिमाण है हमारा, क्या है? परिमाण समान है, दिशा भिन्न भिन्न होने के कारण यह दोनों बल मिलकर क्या कर रहे हैं? एक बल आघूर्ण का निर्माण कर रहे हैं। अतः बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है? बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है? बल गुणा में दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है ना? समझिए, टाउ बराबर क्या रहेगा? बल हमारे पास क्या है? बल हमारे पास है QE। बल हमारे पास क्या है? QE। और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी बच्चा मेरे पास क्या है? दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी मेरे पास क्या है? BC। ठीक है,
हमको यहां क्या काम करना है, हमको एक ट्रायंगल लेना है, कौन सा, ए बी सी। हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज एबीसी में। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या रहने वाला है, समकोण त्रिभुज एबीसी में जो रहने वाला है वो हम लोग लेने वाले हैं साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा बराबर बच्चे क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। लंब हमारे पास बीसी है और हमारे पास कर्ण हमारे पास क्या है, एसी है। तो बच्चे साइन थीटा बराबर जो बीसी हमारे पास है, तो जो ये बीसी बीसी ही रहेगा, एसी का मान कितना है, 2 है। इनकी तिरछी गुणा कराएंगे इसके नीचे 1 लेकर, तो मुझे क्या मिलेगा, बीसी बराबर 2a साइन थीटा। क्या मिलेगा, बीसी बराबर क्या मिलेगा, 2a साइन थीटा। इसे क्या बोलेंगे, समीकरण नंबर 1। इस बीसी के मान को समीकरण 1 में रखने पर, बीसी का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप जब समीकरण 1 में बीसी का मान रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा टाउ बराबर क्यू ई। क्या मिलेगा, क्यू ई इंटू में क्या मिलेगा, 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा। तो टाउ बराबर क्या मिलेगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2a क्यू, पास पास करो, और आप लिखेंगे ई और क्या लिखेंगे, साइन थीटा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 2aq क्या है, विद्युत द्विध्रुव है। इसका मतलब क्या होता है, P, विद्युत द्विध्रुव P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2a। तो क्या मुझे मिला, P और E साइन थीटा। अगर मैं इस पर सदिश लगाना चाहूं, वेक्टर लगाना चाहूं, तो मैं क्या बोलूंगा कि टाउ वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। इसका रीजन ये हुआ कि साइन थीटा हटता है तो क्या लगता है, क्रॉस लगता है। साइन थीटा हटता है तो क्या लगता है, क्रॉस लगता है। दूसरी बात और क्या, इसमें ये जो डेरिवेशन हमारा है कितने नंबर का है, 2 नंबर का रहेगा। अगर थोड़ा ज्यादा अंक का पूछे तो थोड़ी और जानकारी अब बताएंगे। वो जानकारी क्या हो सकती है, तो ये जो मेरे पास जो बल आघूर्ण है टाउ, एक ऐसी राशि बच्चा है, सदिश राशि है। अगर इसका मात्रक पूछने पर बात आए कि इसका मात्रक क्या रहेगा, तो मात्रक के लिए हम इसे आपको अगले पेज पर थोड़ा सा बताते हैं। मात्रक कैसे इसका निकालेंगे, इसकी विमा कैसे निकालेंगे। तब तक अगर आप लोग चाहो तो इसका क्या ले सकते हो, एक स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। ठीक है, जरा समझना बात को। अगर मैं यहां से एक बात करूं, एक बात बोलूं, वो क्या हो सकती है, इसके मात्रक की बात करूं मैं, तो इसका जो मात्रक होगा, मात्रक कैसे निकालते हैं, मात्रक जरा समझना। मेरे पास क्या है, पी ई है, मेरे पास क्या है, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर है। जरा समझना, मात्रक के लिए मैं कहूं तो क्या है, टाउ वेक्टर बराबर क्या होता है, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। जरा समझना, मेरे पास पी क्या है, मेरे पास पी है ये द्विध्रुव, मेरे पास विद्युत द्विध्रुव है, तो P बराबर क्या होता है, Q इंटू में 2a, ठीक है ना। अच्छा, जो मेरे पास E है वो क्या होता है, F अपान में Q होता है। क्या होता है, F अपान में Q। मैंने यहां क्या देखा, मेरे पास Q क्या है, मेरे पास, अच्छा इधर देखो, Q से Q काट दिया, ऐसे काट दो, Q से Q काट दिया। ये क्या बच्ची मेरे पास, ये मेरे पास 2a क्या है, दूरी। दूरी का मात्रक बच्चे क्या होता है, मीटर। और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है बल। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो मैं क्या बोलूंगा इसको, न्यूटन मीटर, इसका क्या रहेगा बच्चे, मात्रक रहेगा। थोड़ी सी बात हम यहाँ और समझने वाले हैं, वो बात क्या रहने वाली है, थोड़ा सा देखिएगा। चूंकि मुझे क्या चाहिए, इसकी बीमा क्या चाहिए इसकी। अच्छा, दूसरा इसका एक और मात्रक है, एक और मात्रक है, वो क्या इसका मात्रक बच्चे है, जूल। ठीक है ना, इसका क्या है, जूल। अगर इसकी विमा लिखने की बात है, विमा, तो विमा का मतलब जूल किसका मात्रक है, कार्य का मात्रक होता है। और कार्य की विमा कितनी होती है, 122। कितनी होती है, 122। तो 122 को हम लोग क्या लिखेंगे, m1 l2 t माइनस का 2। अच्छा, जरा इससे देखो कैसे निकालते हैं, इससे जरा समझना, इससे न्यूटन मीटर कैसे निकालते हैं। न्यूटन का मात्रक क्या होता है, जो जो न्यूटन हमारे पास यानी बल है, बल की विमा क्या होगी बच्चा, 112। पुलिस का नंबर m1 l1
T-2। ये मेरे पास मीटर में क्या है दूरी, इसकी विमा कितनी होगी, L1 होगी। तो टोटल ओवरऑल एक निष्कर्ष हम लोग पहुंचे हैं, क्या मिलेगा, M1 L2 और क्या मिलेगा बच्चा, T-2। आप देखेंगे ये वाली विमा और ये वाली सेम है। आप चाहे तो इससे विमा निकाल लें और चाहे तो आप ये जूल का मतलब कार्य से होता है, और कार्य की विमा क्या होती है हमारी 122। ठीक है, थोड़ा सा आप देखें, ये हमने जो डेरिवेशन किया है, ये डेरिवेशन क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण। ये मेरे पास जो काली वाली जो तीर है, ये बच्चे क्या है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है E, और यहां पर मैंने क्या रखा, द्विध्रुव को रखा, थीटा कोण पर रखा है, बीच की दूरी 2a है, और ये बल F1 इसकी तरफ ऐसे जा रहा, ये विपरीत दिशा में लग रहा। क्यों, क्योंकि मुझे इसको बल लगा के घुमाना, आघूर्ण माने घुमाना, बल लगा के मुझे इसको घुमाना है। जब इसको हम घुमाएंगे तो मुझे एक बात बताओ कि दोनों बल विपरीत दिशा में लगेंगे, और दोनों बल विपरीत दिशा में लगेंगे, परिमाण समान है, तो टोटल बल क्या हो जाएगा, 0। और जब टोटल बल 0 हो जाएगा तो क्या बनेगा, एक बल आघूर्ण का निर्माण होगा। बल आघूर्ण क्या होता है, टाउ बराबर बल गुणा विस्थापन, टाउ बराबर बल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, यानी कि बल हमारे पास QE है और लंबवत दूरी क्या है, BC है। BC को आप कैसे निकालेंगे, समकोण त्रिभुज ABC की मदद से, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता। आप इस तरीके से इस डेरिवेशन को कर पाएंगे। आज हमने बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक क्या सीखा, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये हमारे सामने एक पूरा डेरिवेशन है, क्लियर है, ठीक है ना। और इसके साथ हम लोग क्या बोलेंगे, तैयारी करते रहिए, ठंड से बचाव रखिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।